अस्सलाम वालेकुम किसान भाइयों, बिन्यामीन शौकत एक नए प्रोग्राम के साथ हाजिर खिदमत है। हुकूमत की तरफ से टमाटर काश्तकारों के लिए बड़ी ज़बरदस्त स्कीम का ऐलान किया गया है। 7 मुंतखब अजला में टमाटर के काश्तकारों को फ़ी एकड़ 1 लाख रुपए सब्सिडी देने का ऐलान किया गया है और ज़्यादा से ज़्यादा काश्तकार 2 लाख रुपए सब्सिडी ले सकता है। स्कीम कुछ यूँ है कि हुकूमत की तरफ से अगर आप 2 एकड़ लगाते हैं टमाटर तो 1 एकड़ पर सब्सिडी दी जाएगी, यानी हाफ आधा जितना आप रकबा लगाएंगे आधे के ऊपर हुकूमत की तरफ से फ़ी एकड़ 1 लाख रुपए सब्सिडी दी जाएगी। बड़ी अच्छी स्कीम है। मुझे लगता है कहीं बुज़ुर्गों ने लिख दिया हुआ है किताबों में कि जो टमाटर की काश्त है वो सिर्फ अगस्त में ही करनी है और नवंबर में हार्वेस्ट कर लेनी है, इसके अलावा ये मुमकिन नहीं है, जबकि ऐसा गलत है। आप दोस्त जानते हैं कि सीज़न में जो टमाटर की कीमत है वो 20-30 रुपये बिक्री होती है, यानी किसान के यहाँ से वो 20-30 रुपये में बिक रहा होता है। और जब ऑफ सीज़न होता है तो यही टमाटर मार्केट्स में 200-300 रुपये किलो तक चला जाता है, या हमें बाज़ औकात इंपोर्ट भी करना पड़ता है, बल्कि अक्सर औकात इंपोर्ट करना पड़ता है अपना जो ज़रूरत है उसकी पूरी करने, क्योंकि इसको जब हम कोल्ड स्टोरेज में लेके जाते हैं तो उसकी जो लागत है वो बहुत ज़्यादा है। तो इन चीज़ों को ओवरकम करने के लिए हुकूमत ने ये स्कीम का ऐलान किया है। और मैं आपको ये बताता चलूँ कि साल में 3 मरतबा जो टमाटर है वो काश्त हो सकता है। एक इसका जो बेहतरीन मौसम है वो फरवरी मार्च है, उस वक्त भी ये लग सकता है। फिर ये अब जो नवंबर है इसमें भी लगा। अब कुछ दोस्तों का सवाल ही है कि इतनी ठंड में कैसे सर्वाइव करेगा, तो जनाब इसको आप मल्च करते हैं पराली से या वीट स्ट्रॉ से, या कोई भी जो हमारे पास वेस्ट होता है फसलों का लेफ़्ट ओवर होता है, उससे जब ऊपर से मल्च कर देते हैं, आपको फसल को मल्च कर देते हैं, तो फिर जैसे ही टेम्परेचर यानी जनवरी के बाद टेम्परेचर थोड़ा गर्म शुरू होता है तो बड़ी तेज़ी से पौधा ग्रो कर जाता है और आपके पास मार्च में इसका टमाटर आना शुरू हो जाता है। इसी तरह अगर आप मार्च अप्रैल में ये लगाएंगे दोबारा तो ठीक 2 माह बाद आपके पास फल आना शुरू हो जाएगा। तो इस तरह ये पूरा साल टमाटर जो है वो अवेलेबल रहेगा। तो ये हुकूमत की बड़ी अच्छी स्कीम है। अगर आप भी इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो हम आपको तरीका बता देते हैं और एक अलग से प्रोग्राम करके आपको बताएंगे कि जो विंटर सीज़न का टमाटर है उसको आप सर्दी से कैसे बचा सकते हैं, इसकी हम आपको तफसील बताएंगे। 7 अजला हैं जहां ये सब्सिडी दी जा रही है, जिसमें खुशाब है, चकवाल है, डीजी खान है, अटक, राजनपुर, रावलपिंडी और जेहलम के अजला इसमें शामिल हैं। ये वो अजला हैं जो कुछ पोठोहारी इलाके में आते हैं और कुछ हमारा जो चुलिस्तान है उसके इलाके में आते हैं। तो ये मिल मिला के हमारा अपर पंजाब कहलाता है। इनफैक्ट तो अपर पंजाब जो है वहाँ ये सारी फैसिलिटी दी गई है, ये सब्सिडी दी गई है। तो किसान भाई अगर आपका भी ताल्लुक़ इन अजला से है तो आप भी इस स्कीम में अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने की आखिरी तारीख़ों की बात करें तो नवंबर की 6 तारीख जो है ये आखिरी तारीख है और इसके बाद जो डॉक्यूमेंट्स की स्क्रूटनी होगी उसकी लिस्टें 7/11 को आवेज़ा कर दी जाएंगी, यानी अगले ही दिन जो है इसकी लिस्टें लग जाएंगी। और ऐसी दरख्वास्तें जो मुस्तरद हुई हैं उनकी अपीलों की आखिरी तारीख उनके ऊपर 8/11 है जी, और इन अपीलों का फ़ैसला जो है वो 9/11 को हो जाएगा। और आपको ये बता दें कि इस टमाटर की जो काश्त है वो 15 नवंबर तक आपको करनी है, यानी ये इतनी स्पीड अप काम इसलिए किया जा रहा है कि आप बर वक्त उसकी काश्त कर सके, यानी मिड नवंबर तक आप इसकी काश्त करेंगे तब अहल होंगे इस सब्सिडी के हसूल के लिए। फार्म के हसूल का तरीका बड़ा आसान है जी। अपनी जो करीबी आपकी ब्रांच है ज़राअत की, महकमा तोसी की, वहाँ जाइए और वहाँ से इसकी एक अदद फ़ोटो कॉपी ले लीजिए और उसकी आगे फ़ोटो कॉपी भी करवा के आप चला सकते हैं। इसके अलावा वेबसाइट पे भी ये डॉक्यूमेंट्स पड़े हुए हैं, वहाँ से भी आप डाउनलोड करके प्रिंट ले सकते हैं, या किसी भी फ़ोटोकॉपियर के पास जाइए, उसे आप बताइए कि ये वाला फॉर्म चाहिए, वो आपको उसी वक्त प्रिंट दे देगा, कहीं जाने की भी ज़रूरत नहीं है। इसको फिल करें और उसी दफ्तर में ये जमा करवा दें। तो किसान भाई इसमें चांसेस हैं कि जितने लोग अप्लाई करें सब ही इसके अहल ठहरें, क्योंकि बहुत कम लोग हैं जो ये रिस्क लेंगे, जो ये टमाटर जो है वो नवंबर में काश्त करेंगे। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि ये रिस्क नहीं है। पूरी दुनिया में जो डेवलप्ड नेशंस हैं ज़राअत में, वो राउंड द ईयर पेरिशेबल आइटम जो हैं वो ग्रो करते रहते हैं। तरीका बदल जाता है, फर्टिलाइज़र प्लान बदल जाता है, लेकिन ये फसल हो जाती है, इसमें ऐसा कोई इशू नहीं है। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।